जय हिंद, नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी वीडियो में बेसिक जानकारी को लेकर अपलोड करते रहते हैं, तो उनमें से एक वीडियो ये भी है जिसमें हम हासिल का जोड़ और घटाना को कैसे करते हैं वो बताएं। देखिए, जिन बच्चों को आता है उनके लिए क्या ही बात है, और जिनको नहीं आता उनके लिए ये खास तौर से वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हासिल के जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद हम हासिल के घटाना को हल करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, पहले हासिल के जोड़ वाले को हल कर लेते हैं। देखिए, इसमें करना क्या रहता है, एकदम सिंपल, जैसे साधारण जोड़ को जोड़ना रहता है उसी तरह जोड़ना रहता है। सिर्फ इसमें अगर जो दो संख्या हो जाती हैं उनको अलग अलग लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हम भी 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो हम यहाँ पर एक ही संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि एक ही संख्या का स्थान होता है। अगर जो दूसरा संख्या होता है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे उसमें इसको हम प्लस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक ही संख्या लिख सकते हैं, बाद में जाकर हम दो संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक ही संख्या का सीट होती है, मान लीजिए कि एक ही बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है, तो सिर्फ यहाँ पर दो, यहाँ इसकी इस साइड से सिर्फ दो बैठ सकता है, एक नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ दो लिखेंगे, दो, इतना हो गया। और उसके बाद फिर आप अगली संख्या को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12 हो गया। उसमें अब ये जो एक हासिल बचा था उसको जोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 13। फिर देखिए 13 हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 होगा ना। 7 और 5 12 और एक उसमें हासिल जुड़ गया तो 13। तो हम बताए थे एक ही संख्या लिख सकते हैं, यानी कि एक सीट है तो एक ही को हम वहाँ पर बैठाएंगे। तो 3 को यहाँ पर बैठा दिए तो एक हमारा जो बच गया, फिर एक कैरी के रूप में बच गया, यानी कि हासिल के रूप में बच गया। फिर अब इसको आगे जाकर जोड़ेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे। तो 6 और 2 हमारा हो गया, ये 6 और 2 8, और एक हासिल उसमें जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 और 2 जोड़ें कि 8 हुआ हमारा। इन दोनों को जब जोड़े 6 और 2 को, उसमें अगर एक हासिल जोड़ दिए तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, जब 9 हो गया यानी कि एक ही संख्या हुआ, तो एक यहाँ बैठा दिए, यानी कि इसमें कोई हासिल नहीं आया। समझ गए, इस प्रकार से। अब अगर यहाँ पर जब दो संख्या हो जाती थी तो एक संख्या को लिखते थे और एक संख्या को आगे भेज देते थे कि उसके साथ जोड़कर उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो हासिल का जब जोड़ होता है तो ऐसे ही करते हैं। अब मतलब इन सब का काम खत्म, आप आगे जो संख्या दो बची उनको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 4 11 होता है, तो 11 को एक लिखेंगे और एक हमारा हासिल के रूप में हो जाएगा। समझ गए, बताए थे जब 11 होगा, 11 होगा तो एक संख्या लिखा जाएगा, एक आगे भेज दिया जाएगा उसमें जोड़कर लिखने के लिए। फिर अब आगे जोड़ लेते हैं 8 और 3। 8 3 हमारा हो गया 11, और ये जो एक हासिल बचा था इसको जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। देखिए, हम बताए थे लास्ट में हम दो संख्या लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक, जितनी अगर जोड़ने पर आ जाए उतनी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक एक संख्या लिखेंगे। ठीक, एक ही संख्या का यहाँ पर जगह बचा रहता है। तो चलिए, अब जोड़ तो हो गया, अब घटाने को देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो हमारा देख घटाना है, एक में से दो को घटाना है तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात। जब जाएगा नहीं तो ये बगल वाले से एक उधार ले लेगा। ठीक है, जब ये बगल वाले से एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11। 11, अब 11 में से जब 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा हमारा तो यहाँ पर बचेगा 9। यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा। इसको यहाँ पर एक लिखेंगे नहीं, बस हम सपोज कर लेंगे कि अगर यहाँ से एक हासिल लिया, उधार लिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 11। ठीक है, जब आप यह इसको एक दे दिया तब इसके बाद कितना बचा, 6 था तो एक दे दिया तो 5 बचा। 5 में से आप उसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2। 2, ठीक। अब आगे आगे 2 है, उसमें से 8 को माइनस करना है तो हो नहीं पाएगा, तो ये भी से एक उधार ले लेगा, एक हासिल। जब एक हासिल लेगा उधार तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 8 चला जाएगा तो हमारा 4। समझ गए, 4। इसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम अपने दिमाग में सोच लेंगे कि अगर इससे एक हासिल लिया तो ये हो जाएगा 12। तो जब ये इसको एक हासिल लिया तो ये कितना हो गया, 6। तो 6 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 3। समझ गए, एकदम आसान। देखिए कितना सिंपल है, समझ गए। तो ये तो पूरा हो गया। इसको 9 में से 6 को घटाना है, तो देखिए
इसको हासिल दिया नहीं था, तो इसलिए पूरा संख्या है। तो ये 9 में से अब जब 6 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 3। ठीक है, 9 में से जब 6 घट जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। तो इस प्रकार से हासिल वाले घटाना को लगाते हैं और इस प्रकार से हासिल वाले जोड़ को लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाना दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।